जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, खासकर भारत में, लोगों को उनके अधिकार दिए जाते हैं और उनकी उचित मांगें सरकार के द्वारा पूरी की जाती हैं। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम रैपिड एक्शन फोर्स RAF इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम रैपिड एक्शन फोर्स, उसकी हिस्ट्री, उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसके रोल को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में किसी भी लोकतांत्रिक देश में और जिसमें खासकर भारत में लोगों को उनके अधिकार दिए जाते हैं और उनकी उचित मांगें सरकार के द्वारा पूरी की जाती हैं, लेकिन कुछ कभी कभी जब लोग अपनी मांगों के लिए धरना देते हैं, शांतिपूर्वक धरना देने का प्रावधान हमारे संविधान में है। लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। दोस्तों, लेकिन जब कभी कभी जो शांतिपूर्वक आंदोलन है या जो प्रोटेस्ट है वो दंगे में बदल जाता है, तब उस समय सरकार के द्वारा जो फोर्सेस हैं जो कि कंट्रोल करेंगी सिचुएशन को, उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है उस सिचुएशन में। लेकिन वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेनली रिस्पॉन्सिबल है और जिसको सिर्फ बनाया ही भीड़ नियंत्रण के लिए और प्रोटेस्ट जैसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए है, उस फोर्स का नाम है रैपिड एक्शन फोर्स। तो आज इस वीडियो में हम रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। इससे पहले दोस्तों, मैंने दुनिया की जो सबसे खतरनाक डेडलीस्ट एजेंसी मानी जाती है और टॉप सक्सेसफुल एजेंसीज में से एक है, जिसका नाम है मोसाद, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप मोसाद के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप मोसाद के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में। RAF, जो कि स्टैंड्स फॉर रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसको रेजिस्ट किया गया था अक्टूबर 1992 में 10 बटालियंस के साथ में, और जिनको अभी इंक्रीज किया जा चुका है 215 बटालियंस में। जैसे कि जो 5 मोर यूनिट्स थी उनको ऐड किया गया था 1 जनवरी 2018 से। जो यूनिट्स हैं इनको सेटअप किया गया था टू डील करने के लिए राइट्स और राइट लाइक सिचुएशंस के साथ में, टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस, यानी कि जो ओल्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनके अंदर कॉन्फिडेंस को इंस्टिल किया जा सके, और ऑल्सो जो हैंडल कर सकें इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को। रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि एक जीरो रिस्पॉन्स फोर्स है, विच गेट्स टू द क्राइसिस सिचुएशन विद इन अ मिनिमल टाइम, यानी कि जो क्राइसिस सिचुएशन है, जो संकट की सिचुएशन है, उसको मतलब बहुत जल्दी ही उससे निपट लेती है और उसको कंट्रोल में कर लेती है। इसलिए इसको जीरो रिस्पॉन्स फोर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही मिनिमल टाइम में जो संकट की सिचुएशन है उसको वहाँ पे उस पे जाके नियंत्रण काबू पा लेती है, और ये एंथुसाइज करती है एक इमीडिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी को और कॉन्फिडेंस को। जो जनरल पब्लिक है उसके अंदर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और कॉन्फिडेंस है वो एंथुसाइज किया जाता है। वो लोगों के अंदर उत्साह, जो सिक्योरिटी की सेंस है, जो कॉन्फिडेंस है, वो लोगों के अंदर आ जाता है। अभी हाल में, जैसे कि आपको पता है, रैपिड एक्शन फोर्स जिसकी पेरेंट एजेंसी है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और उसके जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर श्री सुजोय लाल थाउसेन जी, जो कि IPS ऑफिसर हैं, और जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स, यानी कि जो पूरी रैपिड एक्शन फोर्स को लीड कर रही हैं, सुश्री अनी अब्राहम जी। दोस्तों, अब हम रैपिड एक्शन फोर्स की हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। रैपिड एक्शन फोर्स इसको रेस्ट किया गया था 11 दिसंबर 1991 विद हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली में, और ये फुली ऑपरेशनल बनी 7 अक्टूबर 1992 को।
ताकि जो राइट्स हैं उनके साथ डील किया जा सके, और जैसे राइट लाइक सिचुएशंस हैं, भीड़ का कंट्रोल है, क्राउड कंट्रोल है, रेस्क्यू एंड जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं एंड रिलेटेड अनरेस्ट हैं, इन सभी में जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो उनके साथ में डील कर सके। जो फर्स्ट 5 बटालियंस हैं उनको रेस्ट किया गया बाय अक्टूबर 1992, और जो एडिशनल 5 बटालियंस हैं उनको ऐड किया गया अप्रैल 1994 में। अक्टूबर 2003 में जब 11 साल जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी सर्विस के कंप्लीट हो गए, तो जो फोर्स है उसको प्रेजेंटेड किया गया विद द प्रेसिडेंट्स कलर्स। ऑन 9 नवंबर 2013 को रैपिड एक्शन फोर्स एकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया गया मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक एडिशनल 5 बटालियन के बेस्ड को, जिनको मतलब टू बी बेस्ड इन न्यू दिल्ली। 5 बटालियंस को ऐड किया गया टू बी बेस्ड इन न्यू दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अब हम रैपिड एक्शन फोर्स की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। रैपिड एक्शन फोर्स जिसको कमांड किया जाता है बाय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी, जो कि फंक्शनिंग है एट न्यू दिल्ली। जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको डिवाइड किया गया 2 रेंजेस में, जिनको हेडेड किया जाएगा बाय ए डीआईजीपी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एट न्यू दिल्ली एंड मुंबई। जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी एक डिस्टिंक्टिव यूनिफॉर्म है विद ब्लू कलर्ड कैमोफ्लेज पैटर्न के साथ में, जो कि सिंबलाइज करती है पीस को, शांति को। इसका जो मोटो है वो है सर्विंग ह्यूमैनिटी विद सेंसिटिव पुलिसिंग। ये रैपिड एक्शन फोर्स का दोस्तों मोटो है। इसकी जो अभी करंट में 15 स्पेशलाइज्ड ट्रेंड एंड इक्विप्ड बटालियंस हैं, जो कि नंबर्ड है जैसे कि 83, 91, 97, 99 to 108, 114 and 194 इन द सीआरपीएफ। जो ईच बटालियन है उसको हेड किया जाता है बाय आ कमांडिंग ऑफिसर सीओ, जो कि एन ऑफिसर होता है ऑफ द रैंक ऑफ कमांडेंट। जो टीम है ये स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट है फोर्स की, और इसको कमांड किया जाता है एक इंस्पेक्टर के द्वारा। यानी कि आरएफ के अंदर जो टीम होती है वो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट होती है रैपिड एक्शन फोर्स की, और उसको कमांड किया जाता है बाय इंस्पेक्टर। जो ईच टीम है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेमली जैसे कि राइट कंट्रोल, टीयर सम एंड फायर। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं हर एक टीम के। जो ईच कंपनी है रैपिड एक्शन फोर्स की, उनकी एक टीम होती है जो कि कंपोज्ड ऑफ होती है वुमेन पर्सनल्स के साथ में, जो डील करती हैं वुमेन डेमोन्स्ट्रेटर्स के साथ में। जो फोर्स है वो इक्विप्ड है विद नॉन लीथल वेपन्स के साथ में फॉर डिस्पर्सिंग द क्राउड विद मिनिमम हार्म एंड लॉसेज। ये ऑलवेज कैप्ट इन रेडीनेस में रखा जाता है इसको रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए। यानी कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो हर टाइम हमेशा सदैव 24/7 तैयार रहती है, ताकि इसका अगर कहीं संकट की सिचुएशन उत्पन्न हो रही है तो वहाँ पे इसको रैपिडली डिप्लॉय किया जा सके जब सिचुएशन की डिमांड हो। और ओनली डिप्लॉयड किया जाता है बाय द ऑर्डर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में कार्य करती है ऑन स्पेसिफिक डिमांड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। यानी कि जो राज्य सरकारें हैं उनकी डिमांड पे एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर पर ही रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है। अब हम इसके रोल को समझेंगे। राइट एंड क्राउड कंट्रोल जो यूनिट है उसको यूज किया गया टू डील करने के लिए फॉर कम्युनल वायलेंस, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, फेस्टिवल एंड इलेक्शन ड्यूटीज एंड एजिटेशन। इन सभी कार्यों में जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको लगाया जाता है, उसको डिप्लॉय किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। दोस्तों जो सीआरपीएफ फीमेल एंड मेल कंटीजेंट्स अंडर जो अरेंजमेंट ऑफ आरएएफ उनको डिप्लॉयड किया गया इन द यूनाइटेड नेशंस मिशंस इन लाइबेरिया, UNMIL, मोनरोविया, जुवेड्यू इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सिंस 2007 से 2008 तक। और जो सीआरपीएफ फीमेल फॉर्म पुलिस यूनिट है वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इन द वर्ल्ड में, जिसको डिप्लॉयड किया गया अंडर द एजिस ऑफ द यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर।
ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ जो आरएएफ है वो ऑल्सो सक्सीडेड रही है इन प्रोजेक्टिंग द ह्यूमन फेस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का फेस प्रोजेक्ट करने में और बिल्ड करने के लिए ब्रिजेस विद द पब्लिक के साथ में बाई कैरिंग आउट प्रॉम्प्ट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, फ्लड के टाइम पे, अर्थक्वेक के टाइम पे, साइक्लोन्स के टाइम पे, एंड जब आउटब्रेक होता है एपिडेमिक्स का वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उस समय भी आरएएफ को डिप्लॉय किया जाता है। एंटी टेरर ऑपरेशंस, जब नवंबर 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स हुए, रैपिड एक्शन फोर्स उसको इन्वॉल्व किया गया इन कोऑर्डिनेटिंग द एरियाज अराउंड द ओबरॉय ट्राइडेंट एंड द ताजमहल होटल्स, उसके जो आसपास का एरिया है उसको इन्वॉल्व किया गया आरएएफ को कोऑर्डिनेटिंग में। श्रीमती कमलेश कुमारी ऑफ द 88 महिला बटालियन, जिनको पोस्ट्यूमसली अवार्ड किया गया अशोक का चक्कर फॉर हर ब्रेवरी ड्यूरिंग द 2001 इंडियन जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, जो 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ उस समय श्रीमती कमलेश कुमारी जी को, जो कि 88 महिला बटालियन से संबंधित थी, उनको पोस्ट्यूमसली अशोका चक्र अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको आरएएफ के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।